सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। शास्त्री प्रवीण चंद सैमाल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का ब्लॉग मैं अपने प्यारे से सुंदर से मनोहर गांव से कर रहा हूं। मैं आजकल गांव में आ रखा हूं। बहुत ही सुंदर मेरा प्यारा गांव, टिहरी डिस्ट्रिक्ट भलंगना ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत भाट गाँव। बहुत सुंदर मनोहर दृश्य। और ये मम्मी हैं, मम्मी घास के लिए तैयार हो गई क्योंकि आजकल हमारी गौ माता ब्याह रखी है। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करें। और हम जा रहे हैं, ये देखो तुलसी का पौधा आपको दिखाई देगा। देखो तब भारी भरकम में मेरी माँ ने पाल रखा है तुलसी का पौधा, बहुत ही सुंदर और मनोहर। और ये मम्मी और मैं जा रहे हैं घास के लिए। मम्मी के साथ थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी क्योंकि मम्मी रोज़ अकेला करती हैं, तो सोचा है कि मैं भी घर आ रखा हूँ तो थोड़ा कुछ कर लूँ। वैसे मेरी माँ कहती तू निठल्ला घूमता है गाँव में, तो थोड़ा घास ही ला लूँ गाय के लिए, है ना माँ? हाँ हाँ, ये देखो मेरी माँ हंस रही है कि हाँ सच्ची कह रहा है ऐसी बात। तो इसलिए दोस्तों बने रही मेरे साथ आज, और जो भी आज की अपडेट होगी आपको दिखाई जाएगी। तो ये कभी हमारे खेत हुआ करते थे। आज देखो ये बहुत लंबा खेत था, इधर से उधर बहुत लंबा खेत था, लेकिन समय की परिस्थितियों ने कुछ ऐसा कर दिया कि देखो ये खेत है हमारे, ये सब बंजर हो गए। ये माँ ने घास काट रखा है, इसमें घास हो रखा। देखो समय की ऐसी विडम्बना है कि यहाँ से लगातार पलायन होता गया। और ये खेत खलियान, कभी मेरी माँ ने अकेला इन खेतों में बहुत सारी खेती की होगी, यहाँ पर अन्न उपजा होगा, हमारा पूरा भरपूर परिवार पला होगा। लेकिन आज ये खेत वीरान रह गए। देखो ये बहती हुई नदी, ये सरोवर बहुत सुंदर। देखो ये गांव बसे हुए हैं आसपास। देखो ये मनोहर दृश्य, यूं ही नहीं कहा जाता देवभूमि उत्तराखंड को स्वर्ग। देखो यहाँ पर स्वर्ग की समान वादियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य का लगातार मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ पर अभाव रहा है। और देखो सुंदर सा मनोहर दृश्य है यहाँ, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव रहा है। कि स्वेटर तैयार से स्वेटर कहते हैं। देखो ये इस तरीके से वहाँ ऊपर दरांती रख दी और ये पीठ में लगाए जाएंगे और ले चलेंगे इन्हें हम घर। बहुत सारा, और माँ भी देख रही है कि अब इसे पीठ पे लगाएंगे हम और घर ले जाएंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है पहाड़ों पर, यूँ ही नहीं, यहाँ पर पशुपालक बनते हैं। माथे पर पसीना ये ऐसे लगा दिया, देखो ऐसे चलेंगे अब हम घर। और हमने काट दिया घास और घर जा रहे हैं। देखो माथे पे देखो ये पसीना आ रही है, देखो। और आज उंगली भी कट गई है दोस्तों, यहाँ पे ये उंगली भी कट गई है मेरी। हाँ, क्योंकि घास काटते समय दरांती का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भूल गया मैं, आदत ख़राब हो गई, इसलिए जो है हाथ भी कट गया आज। तो माँ ने उस पर घरेलू दवाई लगा दी, उसका ट्रीटमेंट हो गया और अब आप जा रहे हैं घर। मेरे गांव का सुंदर दृश्य यहाँ से, ये आधा हिस्सा है यहाँ से। हम जा रहे हैं दोनों भाई गांव, क्योंकि गांव में भी भागवत हो रहा है। श्रीमद् भागवत, देवी भागवत और हरिवंश पुराण, 3 भागवत हो रहे हैं हमारे गांव में। इस समय भागवती भागवत चल रहे हैं। तो अब आप गाँव जा रहे हैं, थोड़ा ताई जी के भागवत को विराम दिया और थोड़ा नीचे जा रहे हैं, उसके बाद फिर गांव से ऊपर आए। ये देखो सामने धूप चली जा रही है, शाम का समय है। देखो व्यू देखो आप, कितना सुंदर और प्यारा सा है मेरे गांव का नज़ारा। रोहित को भी बड़ा कष्ट दिया, काल के प्रभाव से पत्नी भी छूट गई, बेटा भी चला गया। लेकिन पत्नी तलवार से जीभ को काट दो, लेकिन अपने सम्मान को त्याग मत करो। दीजिए दीजिए, आपको मांगना नहीं चाहिए। पति के कहने पर पति को बहुत आत्मबल मिला। हरिश्चंद्र अंतर से कष्ट दुखी झेल रहे थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र रानी और राजकुमार के आग्रह करने के लिए उसने कहा, राजन तुमने सब कुछ तो मुझे धन दे दिया, लेकिन अब इसके बदले में आगे तुम्हें मुझे और भी दान देना होगा। विश्वामित्र को ब्राह्मण के रूप में आकर के हरिश्चंद्र को चंडाल के पास भेजा और सांप ने बच्चे को काटा, बच्चा मर गया। ब्राह्मण से सेव्या बोली, मुझे अपने बेटे के पास जाने दो। लेकिन वो कहती कि नहीं, मुझे अपने बेटे के पास जाना है, जिस प्यारे बच्चे को मैंने अपने अंक में रखा। सायंकाल के समय में जब गई अंधेरे में, तो अपने बच्चे को अपने हृदय से लगा करके रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। क्या कहती है कि मेरा
किदरोद करुणं दीना पुत्रशोकेन पीडिता अश्रुपूर्णामुखी दीना मूर्धजा। कौन ग्रस्त नहीं होगा जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे और उन बच्चों से उसको मोह न होगा। अपने मित्र पुत्र को देख करके क्या स्थिति हो जाती है माँ की। दृष्ट्वा मृतं निजं पुत्रं विषम शोकेन पीडितः यूथ भ्रष्टा कुरंगीव विवत्सा सौरभे यथा। झुंड से जैसे गाय बिछड़ जाए, अब बिना बछड़े की गाय की भांति वो चिल्ला। सूची कहते हैं रानी का कर्णरुदन। वहां के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा ये तो काली है, इसने कई बच्चे मार दिए। उसको पकड़ करके और शमशान घाट पर लेकर के वहां के पैरी से कह दिया किसी गर्दन काट दो। ये सारे बच्चों को मारती है। समय जब इंसान का खराब होता है। द्विजस्त्री बालको घाती स्वर्ण तेजी चयो नरा अग्नितो घाती चा मध्य को गुरु तलबगा। प्यार करे, कहते हैं उसके साथ विरोध भाव हो। ऐसे लोगों को ब्राह्मण हो कोई भी उसका वध करने में कोई त्रुटि नहीं है, ऐसे वहां के विद्वान ब्राह्मण कह रहे हैं। इस परिवादयन्ति तथा जपन्ति परिणमाला मराल पृष्ठा सन्निष्टा सरस्वती शिरसा नमामि। नमो स्मदाचार्य परं पराभ्यो नमो नमो भागवत प्रजेभ्यः नमो नमो सरेभ्यो नमः श्रिये श्री गाधा ताभ्यां याच समन्विता श्रीमद्भागवते गाथा वन्दे जितेन्द्रियं बोधूतं शरणं प्रपद्ये मामते परदारेषु परद्रव्येषु मामते परापवादिनी जुह्वा मा भूदेव कदाचन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले आदिशक्ति महामाया की गजानन भगवान की, भागवत भगवान की, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राधे रानी की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय मेरे आराध्य देव दिव्य नागराज मूर्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भक्त वांछित हित कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र और मां राधा रानी का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, मणिद्वीप निवासिनी दुर्गा माता को वांग्मय प्रतिरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, भद्रमंडलों पर आवाहित स्थापित 33 कोटि देवगण, जगत जननी जगदम्बा जो हमारी मातृ स्वरूपा च, नंदा भगवती माँ राज राजेश्वरी माँ दुर्गा, भगवान चंद्रनाग देव, गुणेश्वर देव, नरसिंह भगवान, समस्त आवाहित पितृमंडल, व्यासपीठ पर विराजमान परम सम्मानित हम सब का प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मंडपाचार्य जी, उपाचार्य जी, श्री राजेश सेमवाल शास्त्री जी, श्री मुकेश सेमवाल जी, श्रीमती गंगा देवी जी, अंकित सेमवाल, अमन सेमवाल और श्री भजराम सेमवाल जी, सेमवाल परिवारों से संबंधित आपकी जो समस्त भ्रातृमंडली जो की ओर से आज की ये ज्ञान यज्ञ का अंतर्गत, क्योंकि तब 2 बार 9 पैण पढ़ देना तबारे हमारी आज छुट्टी कथा हो जाए, जब 10-12 9 पैण ना बाबा जी को आधा श्लोक भी पढ़ो तो चला है ना। तो आपकी जो सेमवाल परिवार की भ्रातृमंडली चर आज पुनः आपकी ही ओर से ब्राह्मणों की सेवा, शुश्रूषा, अर्चना, वंदना, भोजन व्यवस्था, दान आदि आप करने लगे, भेंट देने लगे। श्री जय कृष्ण सेमवाल जी, श्रीमान भजराम सेमवाल जी, श्री चंद्रमणि सेमवाल जी, श्रीमान राम प्रकाश सेमवाल जी, श्री चिरंजीव लाल सेमवाल जी, श्री देवी प्रसाद भट्ट जी और रीमा भट्ट जी। आपके बच्चों में रीमा सबसे बड़ी है ना, और यूं का दोनों सुपुत्राइन, और हिमांशु भट्ट जी, रीमा भट्ट जी ना, डॉक्टर रीमा भट्ट जी अपनी ओर से यूं पितृदेवताओं का निमित्त ये धार्मिक कार्य में 5100 रुपये की भेंट अर्पित करी। आपन भोजन आदि व्यवस्था में यूं ना 5100 रुपया की भेंट यूं पितृचरणों में अर्पित करी। मैं भगवान गुणेश्वर चंद्रनाग देव तो राकेशियों का साथ में वरिष्ठ व्यक्ति था, और इतना प्यार तो राकेश जी को अपना स्टाफ का प्रति, तो शायद तय प्यार निभाना खातिर आयो जो भावरे बोलो या मामा जी का प्रति, जो हमारी पितृ आत्मा ची पीताम्बरता जी, तो का प्रति श्रद्धा लगी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका खातिर आप लोग आइन। और श्री जयप्रकाश सेमवाल जी देहरादून से दौड़दा भागदा आइना, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जयप्रकाश जी को। और राम और लक्ष्मण जी का साक्षात स्वरूप में जो दृष्टिगत हुए श्री सुभाष चंद्र सेमवाल जी और श्री परवीन सेमवाल जी, कितना प्यारी जोड़ी, जो भगवान ही जोड़ी सने और राजी कुछ रखे। देखना जब दोनों भाई खड़ा हो एक जना बिल्कुल स्वरूप में है ना, परमात्मा की कृपा जो भाई आप पर प्रभु कृपा बनी रहो। और कथा का बीच में आइन हमारी 2 बेटियां, राजेश शास्त्री जी की दोनों बेटियां। बेटा तो पहले दिन बेटे ने सेवा करना तत्पर से हुई
लेकिन बेटियों, आपने भी अपना दादाजी का निमित्त और अपनी पूज्य माता जी का निमित्त जो श्रद्धा सुमन आप अर्पित करने लगे, जो है ना, संसार में सब कुछ मिल जाएगा, किंतु माता पिता मिलना मुश्किल से, वो प्यार, वो मोहब्बत, है ना, ये हमारा माता पिता नहीं होना, बल्कि हम होते हैं साक्षात देवताओं का रूप में। तो ये तो संसार है। अभी तक अपन पूज्य व्यासी का मुखार बिंदु से कितना करुणदायी हरिश्चंद्र जी को प्रशंसा श्रवण करें। ये समय की गति चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्यपन, हमारी जो भाग्य की रेखाएं चक्र की गति टरत नटारे, अजब खेल रघुबीर का, पल पल भर में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। करम गति टरत नटारे, अजब खेल रघुबीर का, पल पल भर में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। ये तकदीर को पता नहीं हम सुन कै पल में क्यों हो जाओ, अच्छु हो या बुरु हो। इको राजा हरिश्चंद्र था जो दानी और वीर था, एक दिन भंगी घर में जाकर घड़ा उठाया नीर का, पल पल भर में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। ये तकदीर को पता नहीं क्यों हो जाओ। ये कथाएं, ये दृष्टांत, ये कथाएं हम समझोंगे तैसे लिखी। और महान पुरुषों का जीवन में एक बार बहुत बड़ी विपत्ति होगी जो तैसन हृदय तय रखे। याद रखें आप, विपत्तियां भी महान पुरुषों का ही जीवन में आए न। आप कहे भी महान पुरुष को जीवन पर चाहे पढ़ते देख लिया, कठिन से कठिन विपत्ति, जैसे कि तय का धर्म की परीक्षा हो जानी, तय का धैर्य की परीक्षा होनी, तय की विद्या की परीक्षा होनी, तय का अपना लोगों की परीक्षा होनी। तो संसार बीच संसार, ये संसार में हम सब सुख जानन, सुख की जगह दुख है जान दो भाई। समझ में न आई तेरी माया भगवाना, किसी को हंसाना जग में, किसी को रुलाना। समझ में न आई तेरी माया भगवाना, किसी को हंसाना जग में, किसी को रुलाना। कहीं धन दिया है तो लड़ेगा न लड़ेगी, कहीं खाने वाले रहते हैं भूखे, रहते हैं भूखे। कोई पाप करता लेकिन दिखता सुखी है, कोई हो करके भी तेरा रहता दुखी। कोई पाप करता लेकिन न सुख को पता न दुख को पता, पर भगवान अपनी माया से तय भी देखने लगे। और कभी सुख अचानक हुए जान और कभी अचानक हंस जाऊं, तो बोला हंसनो तय का सामने क्या दृश्य छवि अनुभव करिए। आप ये बात नहीं करी, नहीं चुप होगी ना। आप देखो लो छोटू बच्चा कभी बिना मतलब को रोनो अचानक रोए जान और कभी हंस जान, क्या चुन होते वो परमात्मा तैसा नहीं
अपनी मायो को प्रभाव च दिखोण लग्या और पता नहीं क्या दृश्य छनते देखोण यहाँ जो किसु हंसुनो च अजो तो तय अपनी माँ की पहचान है नहीं, ना अपना पिता की पहचान है नहीं, ना अपना सुख दुख की पहचान है नहीं, और हंसुनो च सबको छोटो बच्चा और कभी अचानक रोए जान दो तो वो माया च माया और तनी भगवान हमसे छन देखोण लग्या कभी सुख कभी दुख बीत चाहिए संसार में। यू संसार सुखमय कम च दुखमय ज्यादा छ याद रख आप। पिता अपना पुत्रों से अपनी पुत्रियों से पाल दुचु पोस दुचे रात दिन मेहनत करीते न जाने कितना परेशानी एक माता पिता अपने संतान का खातिर उठोनन, कितना अपमान सहन करदन की नहीं करदन। और वह संतान अगर माता पिता को तय भाव न समझो, तय भाव न समझो माता पिता का प्रति कितना च परेशान होना हमारा खातिर, तो वह संतान भी बेकार छ। परिवार का बोझा जो कंधे पे ढोता है वह और नहीं बंदे, वह और नहीं प्यारे, वो बाप ही होता है। परिवार की खातिर वो जब घर से निकलता है पैरों के तले अपनी अरमान को चलता है, पैरों के तले वो अरमान को चलता है। हालत से अक्सर जो करता है समझौता कोई और नहीं। बेटी की विदाई पे वो और नहीं कोई बंदे, तेरा बाप ही होता है। औलाद की खातिर जो परिवार का बोझा जो कंधे पे ढोता है कोई और नहीं बंदे। पढ़ी लिखिए तो ये कम च, पर जो विश्वास जो श्रद्धा तो की भगवान का चरणों में च, शायद श्रद्धा निर्गुण ब्रह्म को जो उपासक च उद्धव तय की नीच। जब आपस में वार्ता हुई और गोपियों को अडिग प्रेम भगवान का प्रति देखी तो उद्धव जी ने क्या करी सज्जनों, गोपियों का चरण जे धरती में गिरिया था रखा था ते धरती की धूल च उठोना अपना शरीर में चिमन लग्या। गोपियों बोले उद्धव जी आप ज्ञानी जी हम गाँव की गंवारिन छी, ये पाप के चाव हम पर लगोन लग्या। आशा महो चरण ऋण जुसाम हम स्यात् वृंदावने किमपि गुल्मल तोषधीनाम। ऐ गोपियों धन्य चाप का खातिर आपका चरणों की धूली ना वो धूल थोड़ी नहीं था। मैं ये अपना भाग्य पर च लगोणु अपना शरीर पर च लगोण लग्यूं के का खातिर जनो प्रेम आपको भगवान का प्रति जनो प्रेम मेरे भी जुड़ जाओ। अब उद्धव जी जब भगवान का प्रति वापस जाने की कोशिश करजन तो गोपियों जानी बात 2 श्लोक लिख देने चिट्ठी दी देनी भगवान का प्रति। हे प्रभु ये 2 श्लोक जो गोपियों का उद्धव जी से समझाया जना दिनियों जो भगवान का प्रति ये 2 श्लोक भागवत का प्राण छे। ये 2 श्लोक मनसो वीर्तयो नस्यो कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो विधायिनी नाम्ना कर्मस्तत्मृणा
दिशो कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापि स्वरेच्छया मंगलाश्चरितरदाने रतिर्ना कृष्ण ईश्वर है। हे नारायण, हम अपना मन से अपना वृत्तियों से निष्काम भक्ति आपकी करना चाहते हैं। देखा भक्ति में जब कामना आँदी ना, हम कामना सहित भक्ति कर दन। कोई चाहना मेरे बेटा हो, कोई चाहना मेरे बेटो ब्यो हो जाओ, कोई चाहना बेटा हो जाओ, नाती हो जाओ, कोई चाहना देहरादून में मकान हो जाओ, कोई बनो मेरे बेटा विदेश चल जाओ। सकाम भक्ति थी नहीं। और तब हम दीवाबत्ती करने लगे। पर गोपियों बोली हम ही भक्ति का बाद आपसे कुछ नहीं जानन। अरे सांसारिक सुख तो क्या, हम स्वर्ग की प्राप्ति भी आपसे नहीं जानन। और गोपियों ने एक बात और बोली, हम मुक्त भी नहीं होना चाहन, हम मुक्ति नहीं चाहन। उद्धव जी ने बोली मुक्ति की नहीं चाहन। अरे अगर हम मुक्ति चौला मुक्त हो जाला तो भगवान को दर्शन कखन का नाम, भगवान की सेवा कखन कन। तब जो मुक्त होएगी ना, सिर्फ भगवान से पृथक होएगी कि नहीं होएगी, तब सेवा तो नहीं हो सकती। निष्काम भाव से आपका चरणों की सेवा करनी चाहने न हम। कर्म भी ब्राह्म्यमाणा नाम यत्र क्वापे स्वरेच्छया, हे ईश्वर हमारा द्वारा जो भी कर्म हो आपका निमित्त हो। इन संदेश लिखते हैं उद्धव जी गए। और उद्धव जी की वार्ता सुने तही भगवान गोपियों का कष्ट दूर करना हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को उत्तरार्ध शुरू हो जानो सज्जनों। 10वें स्कंद का 50वां अध्याय बेटे ने उत्तरार्ध हुए गए। कंस की 2 पत्नियां थे और कंस की तो 2 पत्नियों को नोचे अस्थि और प्राप्ति। ये तो पितुर्गृहा जनि भगवान कृष्ण बलरामन कंस को उद्धार करी। ये दौड़ दी भाग दी अपना पिता जरासंध का पास पहुंचे। जरासंध महान पराक्रमी राजा, सैन्य बलते का पास, देह बलते का पास, धन बलते का पास। जनी 2 बेटी गए। जरासंध नजर पड़ी अपना बेटियों पर। बेटियों को मांग को सिंदूर नहीं सजू, हाथों में चूड़ियां नहीं बजन लगी। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखीच भार्या। पुत्रश्च मूर्खा विधवाच कन्या, बिनाग्निनाम सट प्रदहन्ति कायाम। चाणक्य जी नीति शास्त्र में देखी, जे गोमा बुरा लोग रनन तक अगर कोई भलो आदमी चित्ते तक सुख नहीं मिले सकदो, तय को शरीर तक दुख से जल्दी रंदो बिनाग्नि का सांस। कुलहीन सेवा, निम्न कुल का लोगों की सेवा करो यू भी दुखदायी होंदो। कुभोजनम ये नो खानो खाई लीजिए, खाना से शरीर में विकार उत्पन्न हो गए, हम दुखी होएंगे न। और क्रोध मुखी च भार्या, ये नो पति जय की पत्नी हर घड़ी क्रोध में मुख तमतमायु। जब जब सो अपने पत्नी का मुख की तरफ देखो और पत्नी को मुख फुलायु तय को शरीर बिना अग्नि को जला कर दो। क्रोध मुखी च पुत्रस्य मूर्खा विधवाच कन्या। 5वीं बात बतलाई, कहे माता पिता को अगर पुत्र मूर्ख हुए गए, पुत्री मूर्ख निकल गई, जब जब से तो देखना न तब तक तो का शरीर में बिना अग्नि को भी तो को शरीर जल जान दो, ते दुख का कारण। और 6ठी बात बतलाई, विधवाच कन्या। कोई माता पिता स्वयं जीवित च और बेटी विधवा जीवन यापन करने लगी। जब जब से माता पिता ते बेटी पर नजर डाल दन, बिना अग्नि को तो माता पिता को शरीर जल जान दो। महाराज कितना दुख हो, माता पिता बहुत कठिन। विधवा ये 6 चीजें बिना अग्नि का शरीर सन जले देने। शरीर में एकदम जन अग्नि को है ना प्रभाव,
जरासंधन बोली, ए बेटियों तुम्हारी यह दशा कैन करी? बोली, कृष्ण बलरामन करे पिताजी। धिक्कार तुम्हारा पराक्रम का खातिर, सेना का खातिर, बल का खातिर, धन का खातिर, तुम्हारा वण पर और हमारी मांग को सिंदूर मिटेली कृष्ण बलरामन, तुम तो मिटे दिया। कृष्ण बलराम से मिटे 17 बार 23 अक्षोणी सैनों को इकट्ठे खरीदते हैं और जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर दो। भगवान जरासंध की सेना समाप्त कर देना और जरासंध से बचे देना। के करियो न सुख सेना कट्ठ करी तो लियोन लगो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अरे भाई, मैं धर्म की स्थापना करना चुनो आई हूँ, तो यू अधर्मियों से इकट्ठा करे लियोनो जो मैं तो उदार कर दूँ या धर्म की स्थापना कर दी तो बहुत बढ़िया दुश्मन मिलेगी मैं से और उद्धार करने लगे। अब तैन विचार करी कि ना मैं काल यवन से लिखते जाओ, और ये काल यवन को ब्रह्मा जी से वरदान तो लेनो कि यादव कुल में उत्पन्न होने वाले वीर तो मारी नहीं सकना। देखा कनी युक्ति सोचते हैं और काल यवन लिखते हैं तैन मथुरा बताई, देख सच मथुरापुरी। तब कृष्ण बलराम तो इधर नहीं सकण्या जीते नहीं सक